एग्जाम्पल खत्म हो गया था। कल हमने बताया भी था कि आपकी प्रश्नावली शुरू होगी। प्रश्नावली आपके सामने है 10C। 10C में कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पढ़ दे रहे हैं, आप देखते चलिए, ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सदिशों, सदिश दे दिया है i-2j प्लस k है, और एक और सदिश दिया गया है 3i-2j माइनस 3k कैप के योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। हम इसका नाम दे सकते हैं कि यह सदिश है तो वेक्टर ए मान लेते हैं, यह सदिश है तो इसको वेक्टर बी मान लिया। इसका योग और अंतर दो आंसर पूछता है, तो ठीक है, आपने कहा कि इसका योग हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो वेक्टर ए की जगह पे i-2j और प्लस k कैप प्लस बी यानी कि 3i-2j माइनस 3k कैप, तो इसको जोड़ लीजिए तो हो गया 4i, यहाँ पे -4j और -2k कैप कर सकते हैं, ये योग हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी का अंतर कह रहा है तो ए में से बी को घटाना है, तो पहले ए को लिख लिया i-2j प्लस k कैप, माइनस कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए 3i-2j माइनस 3k कैप, चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, i-2j प्लस k कैप माइनस 3i प्लस 2j और प्लस 3k कैप। आप देखिए इसको घटाते हैं -2i, ये हो गया जे से जे वाला कट गया, प्लस माइनस है, और प्लस 4k कैप, ये अंतर हो गया, ये योग हो गया। नोट कर ले। जैसे हम लोग करते हैं इसके बी भाग दूसरे क्वेश्चन पे, तो दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, कहता है कि वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर ए दिया है i प्लस j और प्लस k कैप। वेक्टर बी दिया गया है क्या, तो 2i माइनस 7j और माइनस 3k कैप, और वेक्टर सी दिया गया है क्या, i/√3 j/√3 और -1/√3 k कैप। तो इन तीनों में कह रहा है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण को बोलते हैं मापांक, यानी कि मान पूछ रहा है वेक्टर ए का मान क्या होगा, वेक्टर बी का मान क्या होगा, और यहाँ वेक्टर सी का मान क्या होगा। तीनों का अलग अलग मान पूछ रहा है। तो सबसे आसान सा तरीका, मान को हमने बताया था करनी में, यानी रूट में आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग बोलते हैं। तो पहले हमने वेक्टर ए का मान निकाला, तो रूट में आई का गुणांक 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी √3 हो गया। वेक्टर बी का मान निकालते हैं, तो रूट में ये 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49 और 3 9, यानी कुल मिला के कितना हो गया 18 18 22 22 यानी 2 हाथ से लेख हो गया, 22 2 2 2 4 2 6 62 हो गया। इसी तरह से वेक्टर सी का मान निकालते हैं, तो रूट में 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, तो 3/3, तो वेक्टर सी का मान 1 का रूट में 1 ही वाली होती है। नोट कर लें। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सदिशों 3i माइनस j प्लस 5k कैप माइनस है i माइनस 5j और प्लस 3k कैप का कह रहा है कि मान बताइए। मान मतलब सीधा सा दिख रहा है, घटा दीजिए आप इसको, तो इसको आपने लिखा 3i माइनस j प्लस 5k कैप, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदल दीजिए। आपका रिजल्ट दिख रहा है 3 में से क्या 2i j और ये 4j और प्लस 2k कैप, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें। 4 नंबर में दिया गया है कि बिंदुओं ए बिंदु दे दिया गया 3 4 0, बिंदु बी दे दिया गया है 2 5 6, तो कहता है को मिलाने वाली तथा ए से बी की ओर दिष्ट वेक्टर ए बी का मान बताइए। आपसे पूछा है ए बी वेक्टर क्या होगा, ये बिंदु दिया गया तो हम इसको वेक्टर के रूप में अगर डिनोट करेंगे तो वेक्टर ए हमारे पास आ गया 3i 4j और 0k कैप। इससे अगर वेक्टर बी बनाते हैं तो -2i 5j और 6k कैप। अब इसका अगर हम ये भी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो वेक्टर बी में से ए को घटाना होगा, तो चलिए वेक्टर बी हमारे पास दिया गया है -2i 5j और 6k कैप, माइनस कर लीजिए 3i 4j और 0k कैप। अब आप ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, तो -2i 5j 6k कैप माइनस 3i माइनस 4j 0k कैप कर लीजिए। चलिए घटा देते हैं, तो -5i प्लस j और प्लस 6k कैप, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में दिया गया है
पांच में दिया गया कि यदि दो बिंदुओं ए व बी के स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश बी का स्थिति सदिश दे दिया, तो कहता है तो ए बी वेक्टर का मॉड क्या होगा। तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालते हैं फिर मॉड निकालते हैं। ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का, तो बी में से ए को घटाना चाहते हैं तो पहले बी को लिख लेते हैं आई 3j माइनस 7k कैप। ए को घटाएंगे तो ए का चिन्ह बदलेगा, ए का चिन्ह बदल दीजिए माइनस 5/2j माइनस 4k कैप। तो आप देखिए ऋण 5 में से 1 गया, ऋण 4 आई, 3 और 2 5 हो जाएगा, ऋण 5 ऋण 7 ऋण 4 ऋण 11k कैप। अब आपका यह ए बी वेक्टर आया है। ए बी वेक्टर का मान पूछ रहा है। मान का मतलब होता है करने में आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग करते हैं। तो आई ऋण 4 का वर्ग कर दीजिए 16, 5 का वर्ग 25, 121। इसको जोड़ लेते हैं तो 1 5 6 6 6 12 हो गया, हासिल 1 3 2 5 1 6, ये हो गया, यानी हमारे पास 162 आया। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपको दिख रहा है। 6 नंबर में दिया गया है ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी वेक्टर का मतलब हो गया सीधा सा है कि बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटाएंगे। ओ ए मतलब बी का स्थिति सदिश, ओ ए मतलब ए का स्थिति सदिश, ओ बी मतलब बी का स्थिति सदिश। ओ से मतलब डिस्टर्ब हुई है, ओ का मतलब किसी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस ली गई यानी स्थिति सदिश लिया गया है। तो बी वाला प्रोडक्ट ये है 5i 4j और प्लस k है माइनस ए वाला रिजल्ट आपके पास 3i प्लस j माइनस 2k कैप। चलिए ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं अगर, तो 5i प्लस 4j और प्लस k कैप, चिन्ह बदलेगा माइनस 3i माइनस j और प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे हो गया 2i, यहाँ पे हो गया प्लस 3j और यहाँ पे हो गया प्लस 3k कैप। ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। नोट कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख रहे हैं, तो 7 में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों दे दिया गया है। अब ये तीनों चीज आपसे पूछ रहा है। हम पहले वाले की बात करें तो हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड चाहिए, तो पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लें। तो आप पहले निकालते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब ये हो गया कि ए में से आप बी को घटाना चाहते हैं। ए वाला प्रोडक्ट आपके पास ये है, यानी कि 2i प्लस जे माइनस 3k कैप माइनस वेक्टर बी करेंगे तो बी आगे दिया गया माइनस ए जे और 2k कैप। चलिए घटा लीजिए 2i जे माइनस 3k कैप प्लस आई माइनस जे और माइनस 2k कैप। कितना हो जाएगा, ये हो गया 3i जे से जे कट गया और माइनस 5k कैप। तो यह तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया। अब इसका मॉड पूछ रहा है, तो मॉड मतलब करने में 3 का वर्ग 9 और 25 25, अब 25 5 30 और 30 4 34, यानी एक आंसर ये हो गया। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड नंबर का मतलब हमसे पूछ रहा है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सीधा सा आंसर आपके पास है कि जो हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया है इसके पहले माइनस लगा लें। तो माइनस लगा लेंगे तो माइनस में हमारे पास रिजल्ट 3i माइनस 5k कैप आया है। अगर माइनस भीतर जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस 3i और 5k कैप हो गया। अब इसका मॉड पूछ रहा है, तो मॉड मतलब करनी में 9 धन 25, यानी ये भी हो गया करनी में 34 ही होगा। तीसरे वाले भाग की बात करते हैं, तो तीसरे में आपके पास रिजल्ट पर ये निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी निकालना है। तो चलिए लिखते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी। तो वेक्टर ए हमारे पास दिया गया है 2i प्लस जे माइनस 3k कैप। वेक्टर बी दिया गया है ये कितना, तो वेक्टर बी में है माइनस आई प्लस जे प्लस 2k कैप। और सी में सी से पहले 2 का गुणा करके लिखिएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 8i और 6k कैप। चलिए उसको ऐड कर लेते हैं। 2 में से 1 गया 1 1 8 9 9 1 8 1 9 हो गया, 1 1 2 तो 2 जे हो जाएगा, 3 ऋण 3 यानी ऋण के हो गया, और ऋण के धन 5 यानी धन 5k हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर सी का माड मतलब 9 का वर्ग 81 4 और 25। चलिए जोड़ लेते हैं, ये हो गया 85 धन 25 0 10 110। ये है इसका आंसर। तीनों भाग आपके रिजल्ट हो गए, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, वेक्टर सी दे दिया। इस टोटल का माड पूछ रहा है, तो पहले हम टोटल को निकाल लें। हमको जरूरत है पहले वेक्टर ए 2 वेक्टर बी और 2 वेक्टर सी। तो वेक्टर ए दिया गया है 2i 2j 3k कैप
वेक्टर बी से पहले 2 का इंटू करके लिखिएगा, तो इसमें 2 का इंटू कर दीजिए, तो 2i 4j और 4k कैप, और सी वाले से भी 2 से इंटू कर लीजिए, पहले आप 2 से इंटू कर लेंगे तो 8i 6j और 6k कैप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो वेक्टर ए 2 वेक्टर बी और 2 वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 2 4 और 4 8 12 आई कर लीजिए, 2 में से 4 गया ऋण 2 और ऋण 2 में से धन 4 तो 6, तो धन 4 जे हो जाएगा, ऋण 3 और देखिए 4 6 10, 10 में से 3 गया 7 के कैप कर सकते हैं। कह रहा है कि ये हमको नहीं चाहिए, इसका मॉड चाहिए, तो वेक्टर ए 2 वेक्टर बी और 2 वेक्टर सी का मॉड मतलब हो जाएगा रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के के गुणांक का वर्ग, तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 4 का 16 और ये 49। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे 0 5 1 160 और 49, तो यहाँ पे हो गया 9 0 209 इसका आंसर है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, कहता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मापांक का मतलब होता है मान पूछ रहा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए को रखिए 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, माइनस करिए बी i माइनस j और प्लस 2k कैप, तो ये हो गया 3i माइनस 2j 4k कैप माइनस i प्लस j माइनस 2k कैप, तो 3 में से बन गया 2i 2 माइनस j 4 और 2 यानी 2k कैप। ये आपके पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया, ये नहीं पूछ रहा है, इसका मॉड पूछ रहा है, तो 2 का वर्ग 4 1 धन 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 मात्रक हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश दिया है 2i 3j और xi प्लस yj समान है, तो दोनों को समान कर दीजिए। x y का मान पूछ रहा है, तो बस i का गुणांक i के साथ तुलना करिए, j का गुणांक j के साथ तुलना करिए, k का गुणांक k के साथ तुलना करिए। i वाला गुणांक x है, तो यहाँ x की जगह पे 2 एक आंसर, y j का गुणांक y है, तो j का गुणांक 3 है, तो यही हो गया x y का मान जो पूछ रहा था। इसी तरह से अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 11 पे, ध्यान से देखिए आप, 11 नंबर में कह रहा है कि 3 सदिश दे दिया, वेक्टर ए दे दिया कितना i माइनस 2j और k कैप, वेक्टर बी दे दिया गया है कितना, तो माइनस 2i प्लस 4j और प्लस 5k कैप, वेक्टर सी दे दिया गया है कितना, तो i माइनस 6j और माइनस 7k कैप। कहता है कि आप इस तीनों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने सीधा लिखा है, इसी डायरेक्ट जोड़ दे, जगह है नहीं तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। योगफल का मतलब कुछ ऐसे पूछ रहा है, तो योगफल कितना होगा, i इधर i के साथ जुड़ेगा, j का j के साथ, k का k के साथ, तो देखिए जोड़ लेते हैं, 1 1 2 धन में और ऋण 2, तो i वाला कट गया, 2 और 6 8 8 में से 4 गया ऋण 4, 5 1 6 में से 7 गया ऋण k कैप, तो ये इसका योगफल हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वेक्टर ए दे दिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश, जिसको इकाई सदिश यूनिट वेक्टर और मात्रक सदिश बोलते हैं, कह रहा है इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको बहुत पहले बताया गया एग्जांपल में, मात्रक सदिश इसका वेक्टर ए कैप हो जाएगा, और वेक्टर ए कैप का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड होता है, तो हम इसका पहले मॉड निकाल लेते हैं, वेक्टर ए का मॉड, तो वेक्टर ए का मॉड हो जाएगा रूट में i का गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग, तो 4 2 6 यानी करनी में 6 हो गया। तो अब लिखते हैं a कैप क्या होगा, तो वेक्टर ए की जगह पे i j और 2k कैप अपॉन रूट 6 कर लेंगे, ये आपका मात्रक सदिश हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पे, कहता है कि p और q दो बिंदु दे दिया, p और q 1 2 3 और q दिया गया है कितना 4 5 6, तो कहता है कि जब दो बिंदु दे दिए गए हैं p और q, तो कहता है क्वेश्चन में कि सदिश pq के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले pq सदिश निकाल लें, pq सदिश निकाल लें, और जब pq सदिश आ जाएगा तो उसका मात्रक सदिश पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं pq का मतलब q का ये पॉइंट है, तो इसको वेक्टर बनाना जानते हैं, तो q का जो वेक्टर हो जाएगा आपके पास 4i
5j और 6k कैप। इसमें से आप p को घटाना चाहेंगे तो p का वेक्टर हो जाएगा i + 2j + 3k कैप। चिन्ह घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा -i - 2j - 3k कैप। तो pq वेक्टर हमारे पास देख लीजिए आप 3i 3j और +3k कैप होगा। अब इसका क्या है मात्रक सदिश बताइए। तो हमने इसको अपने मन से मान लिया n, वेक्टर n हमने मान लिया। अब वेक्टर जब n माना तो n का कैप पूछ रहा है ना, आपसे पूछा है n कैप, तो वेक्टर n अपान वेक्टर n का मान। तो n कैप हमारे पास 3j और 3k कैप होगा। और इसका अगर हम लेंगे मॉड मतलब i के j के गुणांकों के वर्गों का योग होता है। तो 3 का वर्ग 9 9 9, ऊपर से 3 कॉमन कर लीजिए, i j कैप k कैप अपान ये 27 27 का वर्गमूल 3 कड़ी में 3 होगा। तो 3 कड़ी में 3 कर लीजिए, 3 से 3 कटा दीजिए। तो इसका मात्रक सदिश हमको दिख रहा है i j और k कैप अपान √3। ये है इसका आंसर, नोट कर ले। दिया गया है ये क्वेश्चन, यहाँ आपका चेंज है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ चेंज हो रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक यह सदिश दे दिया, इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञान कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। परिमाण 8 इकाई हो तो एक सदिश बताना जिसका परिमाण 8 इकाई हो। हमने इस सदिश का नाम दे दिया b a, और जो सदिश हम पूछ रहे हैं वह सदिश हमने मान लिया कि b है। तो हमने लिखा कि सदिश हो जाएगा जिसका परिमाण 8 इकाई हो, सदिश b बराबर 8 गुणते a कैप। जो नया सदिश बनेगा जिसका परिमाण 8 मात्रक हो, तो जो पहले जो सदिश दिया गया था उसका इकाई सदिश 8 गुना हो जाएगा, 8 वेक्टर a। अब हमने कहा कि इसका क्या रिजल्ट होगा, तो इसकी वैल्यू होती है वेक्टर a अपान वेक्टर a का मान होता है। चलिए सब वैल्यू आप जानते रखा जाए, तो चलिए रखते हैं। तो वेक्टर b हो जाएगा 8, वेक्टर a की जगह पे 5i - j और +2k कैप अपान इसका मॉड करेंगे तो रूट में 5 का वर्ग हो गया 25, 1 और 4। तो वेक्टर b हो जाएगा कितना 25 4 ये 5 30 30 हो गया। 30 का वर्गमूल होगा नहीं, यानी कड़ी में 30 ही रहने दें। 8 बटा में कड़ी में 30 और यहाँ पे 5i ऋण j और धन 2k कैप। यह वह सदिश है जिसका परिमाण 8 मात्रक है। आप याद रखेंगे, एक सदिश दिया गया है, उसके एक सदिश उसके समान एक सदिश बताइए जिसका परिमाण 8 मात्रक हो। उस सदिश को हमने माना है कि वह सदिश वेक्टर b है। वह कितना होगा, तो परिमाण गुणते इसका इकाई मात्रक, इकाई मतलब वेक्टर a का कैप कर दिया, बाकी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 16 नंबर। तो 16 नंबर में आपको दिया गया है कि दर्शाइए कि दो सदिश दिए गए हैं। एक सदिश है 2i - 3j + 4k कैप और एक सदिश दिया गया है -4i + 6j कैप - 8k कैप। करेक्ट दर्शाइए कि यह जो सदिश है संरेख है। ठीक हो गया। आपने कहा कि इसको दिखाना है कि यह संरेख है। सबसे आसान सा तरीका मान लेते हैं कि यह वेक्टर a हो गया और इसका नाम हमने दे दिया वेक्टर b। हम ये कहें कि वेक्टर a हमको दिखा, वेक्टर b में हमको कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन की बात करें तो -2 कॉमन करेंगे तो 2i - 3j और +4k कैप। हम ये बोले कि यह -2 और ये हमको यहाँ दिख रहा है। ऐसी कभी भी स्थिति हो कि एक सदिश दूसरे का कितना गुना है, कुछ भी या उतना डिवाइड कर ले, कुछ भी अगर गुना हो, गुना से नहीं मतलब है, अगर गुने को हम छोड़ दें तो वेक्टर b वेक्टर a के इक्वल दिख रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो दोनों वेक्टर जो क्या है संरेख है, लिख देंगे। अतः दोनों संरेख हैं। अगर एक 3 बिंदु देता तो 3 में भी वही सेम तरीका, 3 में हम क्या करते कि दो डिस्टेंस निकालते। सपोज दैट मान लीजिए 3 वेक्टर दे दिया, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c 3 दे दिया। कहता है कि यह तीनों संरेख, दो में हमने नॉर्मल दिखा दिया, कुछ कॉमन होगा, कॉमन करने के बाद वही सेम वेक्टर दिख जाएगा। अगर दिख जाता है तो संरेख है। अगर 3 वेक्टर दे दिया तो तीनों का रूल ये है कि तीनों को संरेख दिखाना है तो तीनों दो डिस्टेंस निकालते हैं, a से b और फिर a से c। आप देखेंगे दोनों इक्वल आएगा। या दूसरे प्रकार है, तीनों डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या AB BC और CA। आप देखेंगे कि दो का योग तीसरे के बराबर आ रहा है, वर्ग नहीं, दो का योग तीसरे के बराबर आ रहा है, तो संरेख है। तो ये प्रॉपर्टियां होती हैं, पहले आप नोट कर लें। आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक यह वेक्टर दे दिया सदिश,
इसकी दिक कोसाइंस ज्ञात की। दिक कोसाइंस हमने एग्जांपल में बताया था, दिक कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा होता है, और cos अल्फा L के इक्वल होता है, cos बीटा M के इक्वल होता है, और cos गामा N के इक्वल होता है। L क्या होता है, तो L को आप लिखते हैं, दिक कोसाइंस की बात करते हैं तो दिक कोसाइंस हमारे पास cos अल्फा cos बीटा और cos गामा होता है। दिक कोसाइंस पूछ रहा है तो cos अल्फा को हम L M और N के इक्वल होता है। L होता है, याद रखिएगा, L होता है वह वेक्टर में I का गुणांक आप याद रखेंगे अपान जो वेक्टर दिया गया उसका मान। M होता है J का गुणांक अपान उस वेक्टर का मान। N होता है K कैप का गुणांक अपान उसका मान। ये होता है, ठीक है। तो चलिए L की बात करते हैं तो L हो जाएगा I का गुणांक आपको दिख रहा है 1 अपान मॉड कितना है तो 1 4 9 9 1 10 और 4 रूट में कर लीजिए। M की जगह पे J का गुणांक और N की जगह पे K यानी 3 अपान इतना। दिक कोसाइंस पूछ रहा है तो आप लिखेंगे cos अल्फा cos बीटा और cos गामा इज इक्वल टू 1 अपान रूट में कर लीजिए, 2 अपान रूट में कर लीजिए, 3 अपान रूट में कर लीजिए। ये है इसका आंसर, नोट करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, वेक्टर ए दे दिया, बी दे दिया, वेक्टर सी वेक्टर डी दे दिया, कर इसका मान बताइए, कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क मिला, आप इसको कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज आपका क्वेश्चन इस प्रश्नावली का जो आपका 10C चल रहा था, 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी इसमें रह जाते हैं टोटल 32 क्वेश्चन हैं, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल लगाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे, नोट कर ले क्वेश्चन आप बात कर कितना